नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा एक बार फिर से आप सबके समक्ष हाजिर हूँ और अपने वादे के अनुसार आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा से पहले शॉर्ट वीडियो लेकर आ रही हूँ जिसमें कि मैं हर पाठ के पात्रों का परिचय, कहानी का उद्देश्य, शीर्षक की सार्थकता और कहानी का संक्षिप्त परिचय दूंगी आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों को एक बार सारा चैप्टर रिकॉल हो जाए। तो शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, जो कि साहित्य सागर का है और नाम है बात अठन्नी की। बच्चों, इस पाठ का नाम बात अठन्नी की इसलिए रखा गया है क्योंकि ये पूरी कहानी एक अठन्नी की चोरी पर आधारित है और ये अठन्नी की चोरी बड़ी मजबूरी में की गई है, लेकिन इसे समाज के तथाकथित उच्च पदाधिकारियों ने जिस तरह से प्रस्तुत किया उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये 8 आने की चोरी ना हो, समाज में किया गया सबसे बड़ा जुर्म हो और उस अठन्नी की चोर को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मुहिम में सब लोग जुट गए, जिसमें कि 8 आने की चोरी को कबूल करवाने के लिए 5 रुपए की रिश्वत तक देना मुश्किल नहीं लगा, बुरा नहीं लगा। और कहानी का ये शीर्षक बात अठन्नी की जो है वो काफ़ी संक्षिप्त है, जिज्ञासापूर्ण है और साथ ही साथ कहानी में क्या होने वाला है उसकी झलक भी प्रस्तुत करता है। इस हिसाब से कहा जा सकता है कि कहानी का शीर्षक बिल्कुल सार्थक है। दूसरा है उद्देश्य। इस कहानी में लेखक समाज में जो असमानता फैली हुई है, उच्च वर्गों का निचले वर्गों पर जो अत्याचार या उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है उसको दिखाया है, भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। उन्होंने ये भी दिखाया है कि किस प्रकार ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग अपनी बड़ी बड़ी गलतियों को, बड़े बड़े रिश्वतों को, बड़ी बड़ी चोरियों को बुरी नज़र से नहीं देखते, उनको वो सही लगता है, लेकिन जो गरीब हैं, जो मजबूर हैं, उनकी छोटी छोटी गलती भी उनके लिए क्षम्य नहीं होता। इस कहानी में साथ ही साथ ये भी दिखाया गया है कि जो रमजान जैसा छोटा व्यक्ति है जिसके पास खुद बहुत पैसे नहीं है, जो कि खुद एक चौकीदार है, वो अपने मित्र की सहायता कितनी उदारता से करता है और फिर उसको उस पैसे को लौटाने के लिए बार बार बोलता भी नहीं है। इस प्रकार से पूरी कहानी में भ्रष्टाचार, सामाजिक भेदभाव, गरीबों पर होने वाला अत्याचार, अमीरों का दिखावा आदि को दर्शाया गया है, जिसमें कि लेखक पूरी तरह से सफल हुए हैं, क्योंकि इस कहानी को पढ़ते समय पाठक के मन में रसीला के प्रति दया तथा उच्च वर्ग के भ्रष्टाचार लोगों के प्रति क्रोध की भावना पैदा होती है और वही क्रोध की भावना ये यकीन दिलाती है कि लेखक अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल हैं। चलिए, इस पाठ में रसीला है जो कि एक स्वामी भक्त, ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति है। उसे सिर्फ 10 रुपए के वेतन पे पूरे महीने काम करना पड़ता है और इस 10 रुपए के वेतन में उसके घर में रहने वाले उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के, सबका गुजारा करना कठिन है। वो अपनी पूरे पैसे वहाँ गांव भेज देता है अपने परिवार के पास, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से अपने परिवार को सारी सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से वो तनख्वाह बढ़ाने के लिए भी कहता है और उसके मालिक इंजीनियर बाबू जगत सिंह इस बात को ठुकरा भी देते हैं, लेकिन फिर भी रसीला उनके यहाँ काम करता है इस उम्मीद में, इस सोच के सहारे कि कहीं पर पैसे भले 2 रुपए ज़्यादा मिल जाएं, लेकिन इतना सम्मान नहीं मिलेगा। अर्थात उसका विचार था कि बाबू जगत सिंह जो है वो उसको मानते बहुत हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। ठीक है, तो बच्चों परिचय में तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं कि उनके यहाँ नौकर का काम करता है और वो ईमानदार है, मेहनती है, ये सब हम लोग लिख ही सकते हैं। और साथ ही साथ जब हम लोगों को चरित्र चित्रण करना होगा तो उसमें ये लिखेंगे कि वो बेईमान नहीं है, उसने आज तक कभी चोरी नहीं की, लेकिन जब वो बार बार चोरी करते हुए देखता है और कर्ज लौटा नहीं पाता है तो उसके दिमाग में एक पल के लिए ये कमी पैदा होती है, एक पल के लिए ये आता है कि मैं उसे चुरा लूँ और वो चुरा भी लेता है।
लेकिन इस अपराध बोध में वो इतना ज़्यादा डूब चुका होता है कि जब अदालत में उस पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने चोरी की है, तो वो एक बार भी उस बात से इनकार नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि और ज़्यादा अपराध बोध वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है। दूसरा पात्र है रमज़ान, जो कि शेख सलीमुद्दीन साहब का चौकीदार है। वो भी एक ईमानदार उदार व्यक्ति है जो दूसरों के दुखों और तकलीफ़ों को समझता है, बिना किसी शर्त अपने मित्र रसीला की मदद करता है, उसे पैसे देता है। बहुत ज़्यादा पैसे ना होने के बावजूद उसे ये भी पता होता है कि उसके मालिक जो हैं वो भ्रष्टाचारी हैं और खुलेआम पैसे रिश्वत में लेते हैं। उसके मन में समाज के प्रति आक्रोश है, लेकिन चूंकि वो मजबूर है इसलिए कुछ कर नहीं सकता। ये बात उसकी उन शब्दों से पता चलता है जब वो रसीला को कहता है कि बस इतने से बात, मेरे मालिक तो इनके भी गुरु हैं जो इतने पैसे लेते हैं रिश्वत में। दूसरी बार जब दासी ये कहती है कि अच्छा हुआ, ऐसे लोगों को ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए, तो भी रमज़ान जिस तरह से क्रोधित होकर कहता है कि जो बड़े बड़े चोर हैं वो आराम से अपने महलों में सो रहे हैं और अठन्नी का चोर काल कोठरी में बंद है। तो ये भी उसके आक्रोश को ही दर्शाता है, जो कि समाज के भेदभाव के प्रति है और जिसे वो दूर कर पाने में अपने आप को असहाय समझ रहा है। तो इसके क्रोध और मजबूरी को भी दिखाया गया है। ये उसके चरित्र चित्रण में आप लोग लिखिएगा। ठीक है। उसके बाद तीसरे पात्र हैं बाबू जगत सिंह, जो कि इंजीनियर हैं और जो रसीला के मालिक हैं वो लालची भी हैं, रिश्वतखोर भी हैं, कंजूस भी हैं, साथ ही रिश्वत देते भी हैं और अपने नौकर के प्रति बड़े क्रूर व्यवहार करते हैं। पहले उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाते, उसकी मजबूरी को जानते हुए भी, और फिर जब वो चोर के रूप में पकड़ा जाता है तो उसके साथ बहुत खुद भी जुल्म करते हैं और उसके बाद पुलिस को भी पैसे देकर उसको मारने के लिए कहते हैं। उनके मन में इतने सालों की सेवा का कोई मोल नहीं रह जाता है। उसके बाद पात्र हैं शेख सलीमुद्दीन। वर्तनी ध्यान से देख लीजिए, आप लोग अक्सर गलत लिखते हैं। शेख सलीमुद्दीन जो है वो जिला मजिस्ट्रेट है, लेकिन मजिस्ट्रेट के रूप में जिस तरह से उनको समाज के प्रति निष्पक्ष होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं है उनके विचारों में। वो एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति हैं। अठन्नी की चोरी के लिए माफ़ी मांगने के बावजूद कठोर सजा देते हैं, जबकि वो खुद भी एक बेईमान और भ्रष्टाचारी व्यक्ति हैं। उसी रुमाल से अपना मुंह भी वो पोंछते हैं जिसमें कि वो रिश्वत के पैसे लेकर आते हैं। उस सज़ा को देने के बाद फिर भी उन्हें ये याद नहीं आता कि उसने खुद ही एक दिन पहले कितना बड़ा गुनाह किया है। उनको पाठ में व्यंग के तौर पर न्याय प्रिय भी कहा गया है, जिसमें जो कि ये बताता है कि ऐसे व्यक्तियों को समाज न्याय प्रिय और बड़े लोग मानते हैं जो कि खुद अन्याय कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी हैं। ठीक है। इस तरह से आपको चारों पात्र भी समझ में आ गया। इस कहानी में रसीला अपने मालिक बाबू जगत सिंह से पैसे बढ़ाने के लिए बात कहता है, तो बाबू जगत सिंह मना कर देते हैं और उसे कहते हैं कि तुमको जहाँ जाना हो नौकरी करने करो, लेकिन वो नहीं जा पाता। वो अपने पूरे परिवार को उतने ही रुपयों में पालता है, लेकिन जब उसका बच्चा बीमार होता है और उसके पास पैसे नहीं होते हैं, उस समय भी उसकी मालिक उसकी सहायता नहीं करते हैं, तो उसका दिल टूट जाता है। और फिर वैसे कठिन परिस्थिति में रमज़ान उसे पैसे देता है ताकि वो अपने परिवार की मदद कर सके। बाद में वो कुछ पैसे तो लौटा देता है, लेकिन एक अठन्नी बच जाती है जो कि अभी वो लौटा नहीं पाया होता है रमज़ान को। और इसी की वजह से वो एक 5 रुपए की मिठाई लाने के लिए जब उसे पैसे दिए जाते हैं बाबू जगत सिंह की ओर से, तो वो उसमें से 8 आना चुरा लेता है। और उसी 8 आने की चोरी के पकड़े जाने पर बाबू जगत सिंह पहले उसे मारते हैं, फिर उसे सिपाही को 5 रुपए रिश्वत दे करके सिपाही से भी पिटवाते हैं। और उसके बाद उसे शेख सलीमुद्दीन साहब के अदालत में न्यायालय में ले जाया जाता है, जहां उसे
6 महीने की कड़ी सज़ा दी जाती है। हालांकि वो कहता है कि ये मेरा पहला अपराध है और इसके बाद मैं दोबारा अपराध नहीं भी करूंगा, लेकिन न्यायप्रिय शेख सलीमुद्दीन साहब उसकी गुहार नहीं सुनते हैं। न्यायप्रिय यहाँ पे व्यंग के तौर पे कहा गया है। उसके बाद बताया गया है कि ये फैसला सुनकर रमज़ान बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, समाज के प्रति उसकी असंतोष जो है वो भड़क जाती है। और फिर वो दासी के पूछने पर कि रसीला का क्या हुआ, वो कहता है कि ये इंसाफ नहीं बल्कि अंधेर है, यानी अन्याय है। अन्याय जिसमें कि बड़े बड़े जो चोर हैं, जो 500,000 रुपए के चोर हैं, वो नरम गद्दों पर आराम कर रहे हैं, लेकिन जो छोटा सा मजबूरी में आकर किया गया चोरी है, अठन्नी की चोरी, उस चोरी को माफ़ नहीं किया गया है। उसके चोर को अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया है। तो इस प्रकार से इस कहानी में बहुत ही भावुकता के साथ समाज में फैले असमानता, भ्रष्टाचार, अमीरों का गरीबों पर किया जाने वाला अत्याचार, पदों का दुरुपयोग करना, सामाजिक अव्यवस्था के साथ साथ अच्छी दोस्ती भी दिखाई गई है। इसके साथ ही बच्चों ये पाठ यहीं पे समाप्त हो जाता है और जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो में नए पाठ के साथ। फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।